नमस्कार जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। इस वक्त हम खड़े हैं छतरपुर जिला में। छतरपुर जिला की पुलिस लाइन वाली रोड पे है और आप हमारे पीछे जब नजर डालो तो आपका दिख रहा है बहुत ही सुंदर मंदिर बने। जो मंदिर हम आपको बता दें लड्डू गोपाल मंदिर है। छतरपुर वासियों की बहुत हार्दिक इच्छा थी और कई वर्ष पुराना जो सपनों लोगों को पूरा हो जा रहा है, जो कि 22 तारीख का इतने पे लड्डू गोपाल जी की प्रतिष्ठापना होने हैं। 22 तारीख आप सभी जनन का पता है, 22 जनवरी का अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं और छतरपुर में इस मंदिर में लड्डू गोपाल विराजमान हो रहे हैं। का आखिर इतने कोई इतिहास है, लोगों की इच्छा ऐसी कई हती लड्डू गोपाल मंदिर का लेके लोग इतने उत्सुक कई हते और फाइनली वो समय आ गो, आखिरकार वो समय आ गो जब इतने पे भगवान विराजमान हुई है। हम आपका मिलवा रहे थे कि लोगों से इतने के पंडित जी से और जिनकी हार्दिक इच्छा थी कि जो मंदिर बन जाए और बनने के बाद इतने लड्डू गोपाल विराजमान हो जाए और आखिरकार वो समय बहुत नजदीक है। हमारे बीच में बहुत सारे जने हैं, इतने बड़ी तैयारी चल रही है। 19 तारीख से कलश यात्रा और शुभारंभ हो रहा है और 19 के बाद लगातार कार्यक्रम चालू होने और 22 तारीख का प्रतिष्ठापना होना। हमारे बीच में बहुत जने इनसे बातचीत कर ले और आपका भी बताए आखिर लड्डू गोपाल मंदिर का इतना प्रसिद्ध होने वाला है और इको सपना जो है तो वो अवश्य साकार होने वाला है जो अयोध्या में श्री राम विराजमान होने वाले हैं। सबसे पहले तो राम राम, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा, आपको शुभ नाम हम जानना चाहेंगे? जी मैं मुन्ना तिवारी, शिवसेना जिला प्रमुख हूँ। अच्छा मुन्ना जी, हम जो जानना चाह रहे हैं आपसे लड्डू गोपाल मंदिर को सपनों बहुत सारे लोगों को होतो और हमें जितनी जानकारी है हमने सुनी है कि इस मंदिर के लाने कई बार दान इकट्ठो होगा और फिर फाइनली वो बन नहीं पाओ, फिर इकट्ठो होगा फिर नहीं बन पाओ, तो क्या अफवाह है या वास्तविकता? देखिए ये अफवाह है, वास्तविकता ये है तो कुछ लोग जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने ये जमीन अधिग्रहण की उसके बाद हमारा शहर में दानदाता इतने ज्यादा है कि वो 10 मंदिर ऐसे बनवा देंगे अपने दान देते। ये कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें शामिल हो गए थे, अराजक तत्व जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने एक लॉटरी सिस्टम रखा है यहाँ पैसा उगाने के लिए। अच्छा। और जहाँ से उन्होंने लॉटरी सिस्टम रखा तो हम उस सिस्टम से अलग हो गए। अच्छा। लॉटरी का पैसा लोगों ने खा लिया, सब कुछ हो गया। 6 साल मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा। 6 साल के बाद जब हमारे राकेश तिवारी जो राम सेवा समिति के संयोजक हैं उनके हाथ में कमान आई है, इसके कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज जो भगवान के आशीर्वाद से मंदिर पूर्ण हो चुका है। कल 22 तारीख को भगवान राम वहाँ विराजेंगे, लड्डू गोपाल हमारे यहाँ विराजेंगे और बहुत खुशी है, बहुत है। आप राकेश तिवारी जी है। चलो बिल्कुल, राकेश तिवारी जी की चर्चा वही तो इनसे भी बातचीत कर ली जाए। श्री राम सेवा समिति के जो है संयोजक हैं आप, और आपको क्या सपना रहो कि मंदिर में सिर्फ लड्डू गोपाल विराजमान पहुंचे? वही लड्डू गोपाल समिति जो है पुरानी समिति का नाम है, हमारा नाम नहीं है। अच्छा। हम लोग तो जो है यहाँ स्टेडियम में घूमने आते थे तो यहाँ पर 51 पिलर खड़े थे और छत डली हुई थी, तो हम लोग निकलते थे कि आखिर ये समाज का पैसा लगा हुआ है तो इसको पूर्ण होना चाहिए। तो 2012 से हम लगे और लगे आज 2024 आ गया है। इसमें शहर के इकट्ठा कुल 80 लोगों का पैसा लगा है और लागत कम से कम 50 लाख के करीब आई है। इसमें पज्जन महाराज का भी बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे कई चीजें पज्जन महाराज ने, पत्थर वगैरह है, सीमेंट है, पूरी गिट्टी उन्हीं की दी हुई है। मूर्ति जो लड्डू गोपाल की है वो उन्हीं की दी हुई है। राधा कृष्ण की 2 लोगों ने मिलकर दिलवाई है, देवेंद्र अग्रवाल और भोलू अग्रवाल के द्वारा राधा कृष्ण की पेंट सिंह की मूर्ति मकराना पत्थर की आई है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपने जो मूर्तियों का जिक्र किया थी, मूर्ति कहाँ से मंगवाई आप? ये राधा कृष्ण की मूर्ति जो है जयपुर से आई है। अच्छा। और अष्टधातु की लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो हमारे यहाँ के छतरपुर के कलाकार गणेश शर्मा जी के द्वारा निर्मित की गई है। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ के कलाकार जो है गणेश जी बहुत प्रसिद्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो मूर्ति है वो बनाई गई है। अच्छा, एक सवाल और हमारा आपसे ये है कि 22 जनवरी को ही लड्डू गोपाल विराजमान हो रहे हैं, इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वमान्य मुहूर्त इसलिए मैंने माना है उनको क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या में विराज रहे हैं तो वो शोधन जो है बड़े बड़े संत महंतों द्वारा किया गया होगा। हम तो विरोधाभास नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो मुहूर्त अच्छा है, इसीलिए हमने उसी तारीख को लड्डू गोपाल जी के
स्थापना और राधा कृष्ण की स्थापना का दिन चुना है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, इन लोगों से भी पूछ लें। हमारे महंत सिंघारी जी भी है। जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। क्या आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, लड्डू गोपाल मंदिर की स्थापना होने वाली है, कितनी खुशी है, और भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तभी हमारे लड्डू गोपाल जी भी विराजित होने वाले हैं, क्या कहना चाहो? हमारे से पूछा जाए तो हमको तो हृदय खुशी है कि हम क्या कह सकते हैं, इतनी खुशी हुई है। और यह हमारे छतरपुर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहला तो ये कि भगवान राम जब यानी लंका में विजय प्राप्त करके और श्री अवध लौटे थे तो उस समय घर घर मंगल दीप जलाए गए थे और दीपावली मनाई गई थी। और ये 2024 में 22 जनवरी को संत महात्मा और देश के अनेक विद्वानों के द्वारा ये मुहूर्त निकाल करके और रामलला की स्थापना अयोध्या में होने जा रही है। उसी दिन हमारे इस लड्डू गोपाल समिति के मुखिया राकेश भैया अन्य सब लोगों ने निश्चय किया कि लड्डू गोपाल की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी लड्डू गोपाल की मूर्ति यहाँ पर आ रही जा रही है, जो विश्व की इकलौती मूर्ति होगी लड्डू गोपाल में। मूर्तियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन लड्डू गोपाल यानी बाल रूप राम जी का होता है। तो राम जी के बड़े रूप में, भव्य रूप में लड्डू गोपाल पधारे जा रहे हैं और उस तारीख में पधारे जा रहे हैं जो एक इतिहास बन रहा है भारत का। अयोध्या में राम राजा की स्थापना होना है दोबारा, जिसे 500 वर्षों का विवाद चल रहा था, वो विवाद समाप्त होने के बाद वहाँ रामलला विराजमान हो रहे हैं। उसी दिन यहाँ लड्डू गोपाल विराजमान हो रहे हैं। ये अपने छतरपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये हजारों लाखों पीढ़ियों तक ये इतिहास अमर रहेगा। अपने राम भी छतरपुर में 35 साल से निवास कर रहे हैं और राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ आजानपुर सरकार मंदिर है, वहाँ की सेवा में लगे हैं। हमने भी एक संकल्प लिया था कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो 51 फुट के अष्टधातु के श्री हनुमान जी महाराज विराजमान कराएंगे। तो इस छतरपुर को बहुत बड़ा सौभाग्य है मध्य प्रदेश की भूमि में, छतरपुर में, बुंदेलखंड की भूमि पर, कि यहाँ दो विशाल स्थापना होने जा रही हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारे छतरपुर का। नगर वासियों को, देशवासियों को, सबसे हमारा प्रार्थना है, निवेदन है कि खूब 22 तारीख को मंगलमय गीत गाएं। हर मंदिरों में सुंदरकांड, रामायण, संत सेवा, भंडारा, आरती, पूजा, भजन एवं खूब दीप जलाएं, खूब लाइटें जला करके, पटाखे छुटा करके उत्सव मनाएं। ये सबके लिए हमारा संदेश। हमारा प्रश्न है मानते जी आपसे एक, क्योंकि आप संत हैं, महात्मा हैं और निश्चित रूप से आपका बहुत ज्ञान है, हमारे तो आप से सीखने वाले हैं। मंदिर में कितने इंच की मूर्ति विराजमान करी जाती है? क्या उनकी कोई सीमा है या फिर अनंत जितनी इच्छा शक्ति उतनी करी जाती है? दूसरा प्रश्न, घर में कितनी इंच की मूर्ति रखो चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा। हमारे गृहस्थ परिवार में जब गृहस्थ आश्रम घर होता है वहाँ 6 इंच की मूर्ति ही रहती है। उससे ऊपर का कोई शास्त्र का विधान हमको नहीं मिला है। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से यह संत महात्माओं के द्वारा यानी एक स्थल बनाया जाता है, वो उन्हीं के नाम से, उसमें कोई गृहस्थ परिवार नहीं रहता है। वहाँ वो अपनी भावना और श्रद्धा के ऊपर है। चाहे 6 इंच की पधरवा दीजिए और चाहे 6 फुट की पधरवा दीजिए, चाहे 51 फुट की पधरवा दीजिए। एक धार्मिक स्थल में, सार्वजनिक स्थल में वहाँ कोई अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति घर में विराजमान हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन 6 इंच से छोटी हो। अच्छा। हाँ, इससे ऊपर का प्रावधान नहीं है। वो भी यानी हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी मात्र होते हैं और भगवान राम के सेवक हैं। यदि राम जी की प्रतिमा है तो उचित है, और खाली अकेली हनुमान जी भर रखो तो हम इसके लिए सहमति नहीं देंगे। तो संत महात्मा हमारे बीच में होते हैं, इनसे बहुत सारी चीजें हमने जानी है। और चाचा इनसे भी पूछना, बहुत खुशी इन्हें भी हो रही है क्योंकि खुशी वालों माहौल ही चल रहा है पूरे देश दुनिया में अयोध्या का लेके, लेकिन छतरपुर में एक अलग ही खुशी है। कारण जो है कि लड्डू गोपाल जी को मंदिर कई वर्षन को सपनों लोगों को पूरा होने वाला है। तो इनसे भी पूछने का कैसी खुशी है, क्या तैयारियां चल रही, कैसी धूमधाम से तैयारियां हो रही, कैसी कलश यात्रा निकलने, जनता का भी बता दो। देखो, है कि जो राम मंदिर है सभी 500 वर्ष को संघर्ष रखो। अपने लड्डू गोपाल में भी जो काम चलो बंद हो गए, ऐसे 18 साल निकल गए। इन्हें भी बहुत लंबू संघर्ष है। 2 ही मंदिर की एक ही कहानी है लगभग, और 2 ही मंदिर में एक ही दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी लड्डू गोपाल की मूर्ति है। अलवर राजस्थान में एक मूर्ति है लड्डू गोपाल की, जो 36 किलो की है और वजन 26 इंच की ऊंचाई की है। और जो अपने से मूर्ति है उसको वजन है 111 किलो, 35 इंच की ऊंचाई है। इसे एक जो विशेष अपने शहर के लाने के विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति अपने शहर में बहुत अच्छी बात है। मतलब जो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वह एक तो छतरपुर के ही कलाकार के द्वारा बनाई गई, दिनेश शर्मा जी के द्वारा बनाई गई, क्योंकि देश दुनिया में और प्रॉपर तैयारी चल रही। 19 तारीख का चूंकि कलश यात्रा है, 19 तारीख से 22 तारीख तक लगातार इसमें जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। और आप इसमें नजर मारो तो देखो बनत मंदिर बहुत प्यारो मंदिर बनो है, तो ज्यादा देर से सही लेकिन बहुत प्यारो मंदिर। देखो जो एंट्री गेट है, अगर एंट्री गेट है आप देख सकते कितना सुंदर मंदिर। और लगातार तैयारी चल रही है भगवान की विराजमान के लाने, अगर भी तैयारी चल रही है मूर्ति विराजमान के लाने। इसके बाद हम बहुत प्यारा मंदिर आपका दिखाई दे रहा हूँ, जो गर्भगृह है लड्डू गोपाल मंदिर को गर्भगृह भी हम आपका दिखा रहे हैं। और देखो एकदम से बढ़िया गेट की जो है शानदार पेंटिंग चल रही है, तैयारी चल रही है लगभग। बहुत प्यारा गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, गणेश जी की मूर्ति के साथ जो है गेट तैयार हो। और हम आपको गर्भगृह के दर्शन करा रहे हैं। लड्डू गोपाल ऊपर भी बहुत प्यारा लड्डू गोपाल जी में विराजमान होने वाले हैं। और वो समय दूर नहीं है, 22 जनवरी छतरपुर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिस्थापना, मूर्ति की स्थापना होने वाली है। आओ हम आपका और भी घुमा दें मंदिर। परिक्रमा मार्ग जो है वो भी आप देख पा रहे हैं, बहुत प्यारो जी आप देख पा रहे हैं। और मंदिर के पीछे का व्यू भी आप एक बार जरूर देखें, बहुत सुंदर नजारा है मंदिर के पीछे, बहुत प्यारा, चारों ओर हरियाली और बहुत सुंदर। लगातार तैयारियां चल रही हैं मंदिर की। और अब आपका हमने मंदिर के दर्शन तो कराई दे, लेकिन अब हम चल रहे हैं शिखर की तरफ। छतरपुर को व्यू कैसे दिख रहा हूँ मंदिर से, जो हम आपका जरूर दिखाएं। बहुत सुंदर नजारा आप पीछे देख पा रहे, हरियाली और कुदरत की जो सुंदरता है बात तो आपने देखी, लेकिन वास्तविकता कायदे की बनाई गई है जो शिखर की चीजें हैं वे हम आपका दिखा रहे। बहुत सुंदर नजारा, बहुत अद्भुत नजारा है। और मंदिर और भगवान जहाँ विराजमान होते की कल्पना तो कैसे करी जा सकत। आप देख रहे थे लाइटिंग वगैरह भी रखी है, तैयारी की साथ सज्जा की संपूर्ण व्यवस्था हो गई। और अब आप इधर से देखो, बहुत प्यारा नजारा, बहुत सुंदर। छतरपुर को व्यू आप इधर से देख पा रहे, बहुत सुंदर। तो आपने देखो है छतरपुर को लड्डू गोपाल मंदिर कितना सुंदर है। आपका बता दें 19 तारीख का कलश यात्रा है, 22 तारीख का लड्डू गोपाल विराजमान होने वाले हैं। तो आपका हम लाइव दर्शन भी करा देंगे प्रयास कर भी, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीजें अगर जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर वो बिल्कुल ना भूलो। और बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।